टमाटर एक बड़ा विषय रहता है। देश में भी आपने देखा होगा, जब हमारे देश में महंगाई 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 हम करते हैं तो भी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो हमें टमाटर मिल ही जाते हैं। अब पड़ोसी मुल्क की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। पाकिस्तान में महंगाई का आलम इस वक्त ये है कि एक टमाटर मिल रहा है 75 रुपए में। जी हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा, एक टमाटर 75 रुपए में। किसी भी मुल्क की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोटी और सब्जी किस स्तर पर है, कितने में बिक रही है। और आज पाकिस्तान की थाली में सबसे बड़ा संकट है, वो संकट है टमाटर। पाकिस्तान में एक टमाटर की कीमत 75 रुपए तक पहुंच गई है। पूरे देश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। आलम यह है कि आम जनता सड़कों पर है, संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा है और वहां से उठ रही है एक ही आवाज, बचा लो भारत, बचा लो भारत। तो वही भारत जिससे कभी वो दूरी बना रहा था, वही भारत जिसने व्यापार बंद किया हुआ है, आज उसी हिंदुस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान रो रहा है। संसद से लेकर सड़कों तक पाकिस्तान का हर कोना आज महंगाई की मार झेल रहा है। सालन में अगर टमाटर ना हो तो समझो कि सालन हमारे खाने से वो लजीज नहीं रहेगा। जैसे हम पहले टमाटर में सालन बनाकर खाए थे, वो उसका टेस्ट और होता है, टमाटर के बगैर टेस्ट और होता है। टमाटर की वजह से अभी हम ना मुर्गी, ना कढ़ाई, ना मटन कढ़ाई कुछ नहीं खा रहे, सब्जियां खा रहे हैं। टमाटर सालन की शान है, सालन में नहीं डालेंगे तो क्या खाएंगे। दही डाल के खाओ वो भी महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है बताओ। महंगाई ने मचाया बवाल। टमाटर से तंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में महंगाई ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है। हर चीज की कीमतों में भारी इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 600 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इस हिसाब से एक टमाटर 75 रुपए का मिल रहा है। पिछले 1 महीने में टमाटर की कीमतों में 400% की भारी वृद्धि ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसका असर पाकिस्तान की संसद में भी देखा जा रहा है, जहां सांसद टमाटर खरीदने के लिए कर्ज देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में एक पाकिस्तानी सांसद ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर जोर देते हुए कहा, मैं बड़ी मुश्किल से ये टमाटर यहाँ लाया हूँ। हमारे सांसद फारूक साहब का शुक्रिया जिन्होंने ये टमाटर मंगवाया। इस टमाटर की कीमत 75 रुपए है। बता दें, पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में ये उछाल पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के बंद होने की वजह से आया है। 11 अक्टूबर से दोनों ही देशों के बीच सीमा पर सैन्य झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के कारण तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। जहां हाल में ही इस्तांबुल में आयोजित शांति वार्ता भी विफल हो गई। ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद होने से 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर व्यापार ठप हो गया है, जिससे जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।
पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा बंद होने से हर दिन दोनों देशों को लगभग 10 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। दोनों देशों में हर साल 23 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें ताजा फल, सब्जियां, दवाइयां, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी प्रोडक्ट शामिल हैं। पाकिस्तान भारत से व्यापार बंद होने के कारण अफगानिस्तान से बड़ी मात्रा में टमाटरों की खरीद करता है। ऐसे में अफगानिस्तान से सप्लाई न आने के कारण पाकिस्तान में टमाटरों की कीमतें 600 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। पाकिस्तान में लहसुन 400 रुपए प्रति किलो, अदरक 750 रुपए, प्याज 120 रुपए, मटर 500 रुपए, शिमला मिर्च और भिंडी 300 रुपए, खीरा 150 रुपए, गाजर 200 रुपए और नींबू 300 रुपए प्रति किलो हो गया है। हरा धनिया भी अब छोटे बंडलों में 50 रुपए में बिक रहा है। जनता बढ़ती कीमतों से परेशान है और सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रही है और संसद के अंदर बवाल मचा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई रोकने में नाकाम है, जनता भूखी है, रसोई खाली है और सरकार सिर्फ बयान दे रही है। ये आवाजें अब पाकिस्तान के हर शहर में गूंज रही है। कराची से लाहौर तक हड़ताली महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब पाकिस्तान के नेता और जनता दोनों की निगाहें भारत पर हैं। वही भारत जिससे कई बार दुश्मनी की राजनीति की गई, वही भारत जिससे अब मदद की गुहार लगाई जा रही है। ये सिर्फ टमाटर की कहानी नहीं है, ये कहानी उस पड़ोसी देश की है जिसने बार बार सियासत के नाम पर अपने ही लोगों को संकट में धकेल दिया। कभी भारत को दुश्मन कहने वाले नेता आज उसी भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि महंगाई की आग न हिंदू मुस्लिम देखती है, न सरहदें समझती हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पाकिस्तान को अपनी रसोई भरने के लिए भी पड़ोसी देशों की ओर देखना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भारत की वजह से वजूद में आने वाला बांग्लादेश एक बार फिर उकसावे वाली हरकतें कर रहा है। बांग्लादेश दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर अफसर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की यात्रा विवादों में है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में पाकिस्तान आर्मी के जनरल मिर्जा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूनुस की ओर से मिर्जा को एक किताब भेंट की गई, जिसके कवर पर बेहद विवादित नक्शा छपा है। इस नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में दिखाया गया है। इस नक्शे को कट्टरपंथी इस्लामी समूह ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ से पेश किया जाता है।
थे। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और रक्षा यूनुस की टिप्पणी के बाद भारत ने बांग्लादेशी ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया था, जिसके तहत बांग्लादेशी माल भारत के रास्ते नेपाल, भूटान और म्यांमार तक भेजा जाता था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब यूनुस के करीबी पूर्व अधिकारी मेजर जनरल फजलुर रहमान
कि 15 नवंबर की रैली से पहले ही उनके खिलाफ नरसंहार शुरू हो सकता है। कट्टरपंथी तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने जिस तरह से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को खारिज कर दिया, उससे पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तान की जबरदस्त फजीहत हुई। कैसे तालिबान ने दूरन लाइन पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और क्यों तालिबान ने सैन्य शासन से बात करने का दावा करके पाकिस्तान की लंका लगाई, देखिए इस रिपोर्ट में। तालिबान पाकिस्तान में खुली जंग। तालिबान का एडवेंचर, मुनीर का ख्वाब भंग। की सेनाओं को सीमा पर अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पार व्यापार और लोगों की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है।
बातचीत के फ्लॉप होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते को सुधारने की गुंजाइश करीब करीब खत्म हो गई है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ सैन्य विकल्प बचा है, लेकिन ये विकल्प उसे भारी पड़ सकता है। अब दुनिया देख रही है कि क्या ये सुरक्षा संकट पाकिस्तान को उस पारंपरिक युद्ध की ओर ले जाएगा जिससे वो हमेशा बचता आया है। 2025 से पहले तक पाकिस्तान ने डुरड लाइन आर बलूचिस्तान में 1.5 लाख सैनिक और अर्धसैनिक बल तैनात किए थे, खासकर अफगानिस्तान से लगते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। दोनों देशों के बीच इस साल मार्च में सीमा पर गोलीबारी के बाद तनाव तेजी से बढ़ा। पाक अधिकृत सूत्रों के अनुसार अफगानी पोस्ट निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ था। खैबर और बलूचिस्तान में पाक विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। अफगान सीमा की निगरानी स्थानीय अर्धसैनिक बल करते थे, लेकिन अब इनकी जगह रेगुलर आर्मी की तैनाती करनी पड़ रही है। इसके लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।